उत्तराखंड के दीपक एक बार फिर चर्चा में है। चर्चा इस वजह से उत्तराखंड के दीपक के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी क्योंकि उन्होंने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को चुनौती दी और देश में एकता, इंसानियत को बचाने के लिए वो उनसे भिड़ गए और इस वजह से प्रशासन ने उनके ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, वैसे ही लोगों ने तरह तरह के सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। लोग कह रहे हैं क्या सच में देश गुलाम हो गया है? क्या सरकार लूली और लगड़ी हो गई है? क्या कानून सच में नहीं देख पा रहा है? क्या इंसानियत के लिए खड़ा होना भी इस देश में पाप हो गया है? क्योंकि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से भिड़ना कोई मामूली बात थोड़ी है। उसने देशद्रोह का काम किया है। क्या सच में दीपक ने देशद्रोह का काम किया? क्या दीपक ने शांति भंग की? क्या दीपक अगर वहां ना बोलता, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की तरफ खड़ा होकर के उस बाबा को उल्टा हड़काता और डांट फटकार लगाता, तो सच में दीपक हीरो बन जाता प्रशासन की निगाह में, सरकार की निगाह में। लेकिन दीपक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, नफरत के खिलाफ आवाज उठाई और डटकर खड़ा हो गया। जिसके बाद क्या था, प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम किए। जिसके बाद क्या था, पूरे देश के लोग दीपक के साथ खड़े हो गए जिनके अंदर इंसानियत थी। और जो सरकार के तलवे चाटने वाले लोग थे, जो बजरंग दल के समर्थक वाले लोग थे, उन लोगों ने दीपक को भर भर कर गालियां दी और बुरा भला कहा, क्योंकि दीपक ने इंसानियत को बचाने के लिए आवाज उठाई। वो हिंदू हो करके भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से भिड़ गया और उसने अपना नाम मोहम्मद दीपक रख लिया ताकि देश में मोहब्बत बची रहे, इंसानियत बची रहे, नफरत कम हो जाए। लेकिन प्रशासन ने शांति भंग के मामले में दीपक के ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर दी। एफआईआर 3 तरह की दर्ज हुई है, दीपक पर हुई और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर भी हुई। लेकिन कुल मिलाकर के दीपक का कसूर बस इतना था कि उन्होंने बाबा के पक्ष में खड़े होकर के उनका समर्थन किया। अब चलिए बताते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल उत्तराखंड में एक दुकान है बाबा ड्रेस के नाम से। उस दुकान को एक बुजुर्ग चलाता है जिनकी उम्र लगभग 70 साल है और वो दुकान 20 से 25 सालों से चल रही है और उसी नाम से चल रही है। तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि आप इस बोर्ड का नाम बदल लीजिए क्योंकि इसमें बाबा लिखा हुआ है और बाबा हिंदू और सनातन धर्म का एक पवित्र नाम है, आप इसे नहीं रख सकते। विवाद यहीं से शुरू हुआ और उस नाम को बदलने को लेकर के हंगामा शुरू हो गया। जब ये सब हो रहा था तो वहां मौजूद बॉडी बिल्डर, जिम ट्रेनर दीपक भी खड़े थे। उन्होंने पूछा क्या दिक्कत है, तो बताया गया कि ये बाबा जो है हिंदू धर्म में माना जाता है, हिंदू धर्म का पवित्र नाम है। तो दीपक ने कहा ये नाम तो मुसलमानों में भी है, ये कैसा हो सकता है? तो कुल मिलाकर के इस विवाद में इतना मोड़ ले लिया कि दीपक को जान से मारने की धमकी मिलने लगी। फिर देश भर के लोग दीपक के समर्थन में सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने लगे। मामला इतना तूल पकड़ता है कि उत्तराखंड से लेकर के देश के कोने कोने में लोग दीपक को जानने लगते हैं और प्रशासन से दीपक की सुरक्षा की मांग करने लगते हैं। प्रशासन ने कुछ देर के लिए जब इतना हंगामा देखा तो दीपक की सुरक्षा की बात की और कुछ ही देर बाद हंगामा जब और बढ़ा तो दीपक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करा दी गई। जिसके बाद क्या था, लोग सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं क्या भारत में अब कानून नाम की कोई चीज नहीं है? क्या सरकार के समर्थन वाले संगठन इस देश को चला रहे हैं? क्या पुलिस का अपना कोई कर्तव्य नहीं है? जो काम सरकार को करना चाहिए, जो काम पुलिस को करना चाहिए, वो अगर एक नागरिक कर रहा है तो उसके खिलाफ मुकदमा क्यों हो रहा है? जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आज के दौर में अपने ही देश में भगत सिंह के नक्शे कदम पर चलना भी आपके लिए मुसीबत बन सकता है, जिस तरह से दीपक के साथ हुआ। वैसे आपको क्या लगता है, क्या दीपक के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना ठीक है या बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, या इस संगठन के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई हो जिससे ये नजीर बन जाए कि आने वाले समय में हिंदू मुस्लिम की नफरत जो फैल रही है उस पर लगाम लगाया जाए? अगर ऐसा नहीं होता है, क्या सच में देश विश्व गुरु बन पाएगा? क्या देश की एकता के लिए बजरंग दल जैसे कार्यकर्ताओं को अपने हाथ में कानून लेने का अधिकार दे दिया जाना चाहिए? आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।